नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लक्ष्मण और सुग्रीव जब राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए तो राम ने बानरों की सेना को संतुष्ट नजरों से देखा। सुग्रीव ने एक पूर्ण समर्पित आत्मा के समान राम के चरण कमलों पर स्वयं को साष्टांग अर्पित किया। राम ने दयार्द होकर सुग्रीव को उठाया और उनकी पिछली लापरवाहियों को भुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। राम ने सुग्रीव को बिठाया और बोले, एक राजा को सबसे पहले धार्मिकता, आर्थिक विकास और इंद्रिय आनंद भोग के लिए उपयुक्त समयों की बहुत अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए। केवल तभी वह जीवन का उचित आनंद उठा सकता है। जब एक राजा वैदिक विधानों का त्याग करके इंद्रिक भोग में अत्यधिक संलग्न हो जाता है और इस प्रकार नियमित रूप से राजकाज के कार्य संपन्न नहीं कर पाता तो उसे पतित मान लिया जाता है। मेरे प्रिय सुग्रीव, अब समय आ गया है कि आप अपने वचन के अनुसार सीता को खोजने का प्रयास करें और उसे खोज निकालें। सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय राम, आप पूरी तरह आश्वस्त रहे कि मैं और साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी वानरगण आपकी सहायता करने को अत्यंत उत्सुक हैं। राम ने सुग्रीव से अपनी मित्रता की पुनः पुष्टि करने के लिए उन्हें फिर से गले लगाया। इसी समय धूल के एक जबरदस्त बादल ने संपूर्ण आकाश को इस कदर ढक लिया कि सूर्य के आगे ओट सी लग गई। सुग्रीव के आदेश अनुसार किष्किंधा पहुंचने वाले बानरों के विशाल दल के कारण ऐसा हुआ था। बानरों के सभी अग्रणी नेता अपने अनुयायियों के साथ अपने आगमन की सूचना देने सुग्रीव के पास पहुंच गए। इनमें हनुमान के पिता केसरी, तारा के पिता सुसैन, रोमा के पिता तार, आश्विन कुमारों के पुत्र मैदा और दिविंद और भालुओं के राजा जामन शामिल थे। इस प्रकार आसपास का समस्त वन्य अंचल और पर्वतीय अंचल बानरों से पूरी तरह भर गया। बानरों के भिन्न भिन्न समूहों की ओर इशारा करते हुए सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय भगवान, आप इन बानर योद्धाओं को अपनी ही सेना समझें। अब से आप इन्हें जो भी उचित समझें वैसा आदेश दे दें। राम बोले, हमारा पहला लक्ष्य रावण का पता लगाना है और फिर यह सुनिश्चित करना है कि सीता अभी भी जीवित है या नहीं। मेरे प्रिय सुग्रीव, खोजी दल संगठित करें। सीता का पता चल जाने पर मैं जरूरी आदेश दूंगा। इस प्रकार का निर्देश मिलने पर सुग्रीव ने पहले बानर राज बिंद को बुलाया और आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि आप और आपके योद्धा पूर्व दिशा में सातों महासमुद्रों और सातों महाद्वीपों सहित हर कहीं खोज अभियान चलाएं। इस संपूर्ण क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं आपको 1 माह का समय देता हूँ। इस अवधि से देर से लौटकर सूचना देने वाले को यज्ञ का उल्लंघन करने वाला मानकर दंडित किया जाएगा। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जावन, मैदा, दिविन और अन्य बानरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा और बाली के पुत्र अंगद को उनका सेनापति बनाया। इस क्षेत्र के भूगोल का वर्णन करते हुए सुग्रीव बोले, खारे पानी वाले समुद्र के तट से 100 योजन की दूरी पर एक टापू है और मुझे विश्वास है कि रावण का निवास स्थल वहीं है। उसके आगे रसातल की राजधानी भोगवती है और उससे आगे यमराज का निवास स्थल है जो इस भूमंडल की दक्षिणतम दिशा है। पृथ्वीलोक या उसके आगे नहीं खोजें क्योंकि कोई भी मनुष्य वहां नहीं जा सकता। इसके बाद सुग्रीव ने सुसैन और उनके अनुयायियों को पश्चिम दिशा में भेजा। उन्हें निर्देश देते हुए सुग्रीव बोले, खारे पानी वाले समुद्र के बीच में नरकासुर की नगरी प्रयोग ज्योतिषपुर है और वहीं पश्चिम की सीमा है जहां सूर्यास्त होता है। उसके परे कौन सा स्थान है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप इससे आगे नहीं जाएं। अंत में सतवली को उत्तर दिशा में भेजा गया। सुग्रीव ने उन्हें बताया, सबसे पहले आप मलेशियों के देश पहुंचेंगे, फिर आप हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे। इसके बाद 100 योजन तक निर्जन भूमि है
और फिर कैलाश पर्वत है। इसके आगे सुदूर उत्तर में क्रौंच पर्वत है और फिर उत्तर कुरु प्रांत है, जिसके परे खारे पानी वाला उत्तरी सागर है। उस समुद्र के तट पर पहुंचकर आप वापस लौट आए, क्योंकि उससे आगे जाना संभव नहीं है। सुग्रीव को सीता का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हनुमान ही प्रतीत हुए। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वानर राज बोले, मेरे प्रिय हनुमान, सभी सूरवीर वानरों में आप असाधारण हैं। इस पृथ्वी पर, आकाश में या पाताल लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। आप में ना सिर्फ आतिमानी शक्ति है, बल्कि आप साहसी, बुद्धिमान और साधन संपन्न हैं। इसलिए सीता का पता लगाने के लिए इस कार्य में मुझे सबसे अधिक आपसे आशा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।